हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से चाइना जो है इंडिया और नेपाल के बायलैटरल रिलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन के सामने आ रहा है। हालांकि चाइना को अगर हम देखते हैं तो स्पेशली 2016 के बाद से चाइना का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इंडिया और नेपाल की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं दोनों के बायलैटरल रिलेशन को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए, इसके अंदर पावर ट्रेड दोनों के बीच में होने वाला जो पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को लेके जो ट्रेड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि नेपाल जो है अपर रिपेरियन स्टेट है, काफ़ी सारी नदियाँ वहाँ से यहाँ पे आ रही हैं इंडिया में, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है नेपाल में। तो 2014 के बाद से हम लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के माध्यम से कॉपरेशन बढ़ाया जाए, और ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जिसके माध्यम से हम दोनों के बायलैटरल रिलेशन को वापस से अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न चाइना के रूप में सामने आ रहा है। इस पूरे इशू को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भारद्वाज। अभी आपकी फ्री एक क्लास होती है डेली सुबह 10 बजे, तो कल भी आपकी रहेगी। इस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह सर की जो बुक है इसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। यू आर गेटिंग मासिव डिस्काउंट्स, यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस डिस्काउंट्स। सब्सक्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द कोड RV Live टू गेट दीज ह्यूज डिस्काउंट्स हियर। देखिए, इंडिया और नेपाल ने 2014 में एक पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया। उद्देश्य यही था कि दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लेकर ट्रेड बढ़ाया जाए, क्योंकि नेपाल के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वहाँ पे जो हाइड्रो एनर्जी डेवलप वो कर रहा है, जनरेट कर रहा है, उसको इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। नेपाल को फ़ायदा होगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। इंडिया को डेफिनेटली एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमारे कंजम्पशन ज़्यादा है और उसकी जितना हम जनरेट कर रहे हैं वो कम है। तो उस पर्सपेक्टिव से ये चालू किया गया, इसी को लेके गाइडलाइंस भी आई। लेकिन 2021 में जब गलवान वैली क्लैश, स्पेशली 2020 में जो गलवान वैली क्लैश की घटना हुई, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट किए चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और इसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2021 में इंडिया की तरफ से एक नया जो प्रोसीजर फॉर अप्रूवल फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये करके एक नया जो है प्रोसीजर ऐड किया गया। इसमें साफ साफ ये लिखा था कि इंडिया किसी भी उस देश के साथ पावर ट्रेड नहीं करेगा, अपने नेबर के साथ जिसके साथ उसने पावर ट्रीटी साइन नहीं की है। अब नेपाल के साथ हमने 2014 में पावर ट्रीटी साइन किया हुआ है, लेकिन चाइना ऐसा नेबर है जिसके साथ हमने पावर ट्रीटी साइन नहीं किया है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ये जो अपर तामकोशी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे है, नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे। और ये जो कोसी या जो आप कहते हैं सप्तकोशी जो रिवर सिस्टम है उसका ये पार्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो चाइनीज़ कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट है वो इस प्रोजेक्ट में हो रखे हैं। और इसीलिए इंडिया यहाँ पे कह रहा है कि सिंस इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रखे हैं, इसलिए हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं खरीद सकते। तो इंडिया ने यहाँ पे अपोज किया है कि जो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर को आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया है उसकी वजह से हम आपके यहाँ से इस एनर्जी को नहीं परचेज कर सकते हैं। और डेफिनेटली नेपाल के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात है, क्योंकि नेपाल ये कह रहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से मतलब बात आगे यहाँ पे बढ़ेगी। नेपाल कह रहा है अगर इंडिया को कि आप नहीं करना चाहते तो हमें यहाँ पे आप ऑप्शन दीजिए कि हम बांग्लादेश को कर दें, क्योंकि बांग्लादेश इसके लिए बिल्कुल तैयार है, बांग्लादेश को भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो नेपाल चाह रहा है कि हम बांग्लादेश को कर दें, इसका एक्सेस आप हमें दीजिए, है ना। और डेफिनेटली इंडिया की तरफ से यहाँ पे अभी इस पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। और अगर हम बात करें कि नेपाल के जो अगर तरफ से जो स्टेटमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक की एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे ये दिया गया। और उन्होंने नेपाल ने अपनी तरफ से कहा कि ये जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जैसे ये जो सप्तकोशी वाला जो प्रोजेक्ट है, तामकोशी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। तो ये कहना चाह रहे हैं, नेपाल कह रहा है कि ये जो ग्लोबल बिडिंग होती है उसके बेसिस पे होता है, तो इसमें हमारा कोई वो रोल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बिडिंग है। अगर चाइना की कंपनी को मिल रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये नेपाल की तरफ से बात की गई है, लेकिन इंडिया का कंसर्न भी यहाँ पे जेन्युइन है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को नेपाल में बढ़ाए। सो इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए, कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन का इशू हो सकता है, दोनों को साथ बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और पूरे रीजन को हम देखें, साउथ एशिया के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और एनर्जी जनरेशन कम है। तो अगर रीजनल लेवल पे इस ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा तो अच्छी बात होगी। इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सोलर पावर के बैकअप के रूप में हाइड्रो एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं वो है चाइना का इन्फ्लुएंस।
नेपाल के अंदर, क्योंकि चाइना जो है लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है नेपाल में। और अगर नेपाल जो है डेट ट्रैप के अंदर फंस जाता है, मतलब चाइना के कर्ज के तले दब जाता है, काफ़ी सारी इसकी न्यूज़ है डेट ट्रैप को लेके, आप देखेंगे पिछले लगभग 2-3 साल से ये चल रही हैं। चाइना की कंपनियां जो हैं नेपाल के सीमेंट इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, और वो एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा यहाँ पे देखा जा रहा है। इंडिया नहीं चाहेगा कि चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे नेपाल पे इतना ज़्यादा क्रिएट करे, क्योंकि उसके सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन ओली जी के समय पे आप देखोगे कि चाइना और नेपाल की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, इंडिया के साथ रिलेशन अपने बहुत ही निम्नतम स्तर पर जाते हैं। हालाँकि अभी देवबा जी के आने के बाद चीज़ें बेहतर हुई हैं। इसी तरह से आप देखेंगे एक रेलवे लाइन को लेके कंसर्न है, किस तरह से चाइना जो है पूरी रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ पे इंश्योर कर रहा है, रोड कनेक्टिविटी, ये सब चीज़। तो एक एंगल ये भी जो है पूरे इशू का देखा जा सकता है कि इंडिया नहीं चाहता कि चाइना का इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह से नेपाल के साथ यहाँ पे रहे, और ऑब्वियस रीज़न क्योंकि नेपाल के लिए भी अच्छा नहीं है। हम देख रहे हैं श्रीलंका की क्या कंडीशन है, और इंडिया की सिक्योरिटी जो कंसर्न है वो भी जेन्युइन यहाँ पे है। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसी तरह से आपकी जो फ्री स्पेशल क्लास हो रही है उसके लिंक भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं कंप्लीट सिलेबस के रिगार्डिंग। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दीज प्लान्स। यू नीड टू चूज द प्लान, देन पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर आपको कुछ एडेड बेनिफिट, लाइव मेंटरशिप वगैरह मिलता है, और अभी काफ़ी मासिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं, इनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 22 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैच कोर्सेज टू कंप्लीट द सिलेबस। IRMS के लिए डेडिकेटेड बैच है, इसके लिए भी जा सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज या फिर केवल CSET है तो वो ऑप्शन भी आपको मिलता है। 0% EMI के लिए भी जा सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए ग्रेट डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।